Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग रिसीवर मॉडल को देखेंगे या फिर हम लोग ये देखेंगे कि नॉइस कैसे जनरेट होती है इन रिसीवर मॉडल। अब ये रिसीवर मॉडल का डायग्राम है। यहाँ पर होगा क्या कि हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा एंड नॉइज होगी। ये दोनों ऐड हो जाते हैं और हमें मिलता है ST प्लस WT, वेयर ST रिप्रेजेंट्स द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड WT रिप्रेजेंट्स द नॉइस। और ये इनपुट जाते हैं रिसीवर पर। ठीक है ये चीज। अब ये सबसे पहले जाएंगे बैंड पास फिल्टर में। अब बैंड पास फिल्टर की जो बैंडविड्थ होगी वो उतनी वाइड जरूर होगी ताकि ST यानी कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल आराम से पास हो जाए बिना किसी डिस्टॉर्शन के। ठीक है, फिर वहां से जो आउटपुट आएगा वो जाएगा डीमॉड्यूलेटर में। अब यहाँ पे किस टाइप का डीमॉड्यूलेटर होगा वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी टेक्निक यूज करी थी टू जनरेट दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑन द ट्रांसमीटर साइड। सो उसके हिसाब से यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर यूज होगा एंड फिर फाइनली हमें यहाँ पर आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा YT। अब यहाँ पे जो बैंड पास फिल्टर है हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। ठीक है, और उसको यहाँ पर इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करा हुआ है, आइडियलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंड पास फिल्टर नॉइस। ठीक है, एंड यहाँ पे जो N0/2 है दिस रिप्रेजेंट्स द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ नॉइस। ओके, अब जो रिसीवर मॉडल है उसके कुछ दो पैरामीटर्स हैं जो अब हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट इज N0/2 विच इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ नॉइस WT, एंड यहाँ पर ये जो N0 है दिस इज नथिंग बट द एवरेज नॉइस पावर पर यूनिट बैंडविड्थ। ओके, एंड जो मिड बैंड फ्रीक्वेंसी है जिसको हम FC से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड FC इज व्हाट, कैरियर फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड यहाँ पे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि जो FC है वो काफी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू BT। BT इज नथिंग बट द ट्रांसमिटेड बैंडविड्थ। ठीक है ये चीज। अब यहाँ पर ये जो NT है दिस NT रिप्रेजेंट्स द नैरो बैंड नॉइस। यहाँ पे हमने WT लिखा था, सो ये WT क्या होता है, वाइड बैंड नॉइस, एंड यहाँ पे जो NT है ये क्या होगा, नैरो बैंड नॉइस। ओके, एंड NT को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं NIT cos 2πfct माइनस NQT sin 2πfct, एंड इस पूरी चीज को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ NT, और इन अदर वर्ड्स कैनोनिकल फॉर्म ऑफ नैरो बैंड नॉइस। ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे जो NIT है एंड जो NQT है ये दोनों जनरेट होते हैं बेस्ड ऑन FC। ठीक है, सो ये दोनों वैल्यूज जो है ये FC पर डिपेंड करती है, इन अदर वर्ड्स कैरियर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। NIT है क्या एक्चुअल में, इन फेज नॉइस कॉम्पोनेंट, एंड NQT इज क्वाड्रेचर नॉइस कॉम्पोनेंट। ओके, अब यहाँ पे जो XT हमें मिला है जो बैंड पास फिल्टर का आउटपुट है और जो इनपुट जाएगा डीमॉड्यूलेटर में, ये एक्चुअल में है क्या, इट इज अ फिल्टर्ड सिग्नल, राइट, बिकॉज ये बैंड पास फिल्टर का आउटपुट है। सो दिस इज अ फिल्टर्ड सिग्नल एंड दिस इज इक्वल टू ST प्लस WT। ओके, अब जो एवरेज नॉइस पावर होगी वो क्या होगी, N0W। ये वैल्यू आई कहाँ से, N0/2 इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फॉर नॉइस, इसको मल्टीप्लाई कर दो बैंडविड्थ से विच इज 2W, सो 2 से 2 कैंसिल, N0W विल बी द एवरेज नॉइस पावर। ठीक है ये चीज। अब हमने पिछली वीडियोस में कुछ 3 चीजें पढ़ी थी, प्री SNR, पोस्ट SNR एंड फिगर ऑफ मेरिट। अब यहाँ पर हम उन्हीं चीजों को देखते हैं। फर्स्ट इज प्री सिग्नल टू नॉइज रेशियो यानी कि प्री SNR। अब जो प्री SNR होता है ना यार वो चैनल के अक्रॉस मेजर करा जाता है, इसलिए उसको चैनल SNR भी बोलते हैं, एंड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, SNR-C से। ओके, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल अपॉन एवरेज पावर ऑफ नॉइस इन मैसेज बैंडविड्थ। ठीक है ये चीज। ओके, देन YT। अब YT क्या है, आउटपुट सिग्नल। डीमॉड्यूलेटर से जो आउटपुट मिलेगा या फिर ऐसे बोल लो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होगा वो हमारा YT होगा। ओके, सो क्या कह सकते हैं, YT एक्चुअल में होगा क्या, इट विल बी MDT प्लस NDT, वेर MDT इज डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमें ST से मिला है। इनपुट क्या गया, ये ST प्लस NT,
डी मॉड्यूलेटर में ये इनपुट गया, आउटपुट क्या मिला, YT विच इज MDT प्लस NDT। सो ST कॉम्पोनेंट से हमें क्या मिला, MDT, ठीक है, एंड NT कॉम्पोनेंट से क्या मिला हमें, NDT, ठीक है ये चीज। सो MDT प्लस NDT ये कंप्लीट YT आउटपुट होगा, उसमें से एक कंपोनेंट हमें ST से मिला, एक कंपोनेंट हमें NT से मिला। ओके, देन सेकेंड पोस्ट SNR। अब पोस्ट SNR जो होता है वो आउटपुट पर मेजर करा जाता है, इसलिए इसको आउटपुट SNR भी बोलते हैं, एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, SNR-O से। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज पावर ऑफ डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट सिग्नल अपॉन एवरेज पावर ऑफ आउटपुट नॉइस। ओके, एंड लास्ट फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट को FOM से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, SNR-O अपॉन SNR-C, या फिर आउटपुट SNR अपॉन चैनल SNR, ठीक है ये चीज। सो बेसिकली पोस्ट SNR एंड प्री SNR का रेशियो लोगे तो फिगर ऑफ मेरिट मिल जाएगा। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हायर द वैल्यू ऑफ FOM बेटर द परफॉर्मेंस ऑफ रिसीवर। FOM की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, या फिर ऐसे बोल लो, आउटपुट SNR की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, चैनल SNR की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो रिसीवर की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी होगी, ठीक है ये चीज। सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि रिसीवर मॉडल क्या है, उसमें नॉइस कैसे जनरेट हो रही है, ये प्री SNR पोस्ट SNR इन सब चीज़ों के फॉर्मूलास क्या है। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।